हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में चैप्टर 4 की, जो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में सेक्शन 36 आता है और पार्ट बी में सिर्फ सेक्शन 37 to 40 की बात करी गई है। सेक्शन 36 बात करता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस और सेक्शन 37 to 40 बात करेगा ए टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 36 की। सेक्शन 36 क्या कहता है? पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। किसकी बात करेगा? सुपीरियर ऑफिसर्स के पावर की। ठीक है, अब क्या है कि जो पुलिस हिरार्की में जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या पावर होगी? सेक्शन 36 कहता है कोई भी ऐसा पर्सन जो एक पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज है, कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या है किसी भी पुलिस स्टेशन का क्या ऑफिसर इंचार्ज है, तो जो और उस ऑफिसर इंचार्ज का जो सुपीरियर ऑफिसर होगा, कौन होगा? जो ऑफिसर इंचार्ज का जो सुपीरियर ऑफिसर होगा, तो सुपीरियर ऑफिसर के पास भी वही सेम पावर्स होंगी जो उस ऑफिसर इंचार्ज के पास उस लोकल एरिया में थी। मतलब जो उस लोकल एरिया में जो ऑफिसर इंचार्ज था पुलिस स्टेशन पे, उसके पास जो पावर्स होंगी तो वही सेम पावर्स उसके सुपीरियर ऑफिसर्स के पास भी वो सेम पावर्स होंगी। अब बात करते हैं हम पार्ट बी की। पार्ट बी बात करेगा एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। अब क्या है? पब्लिक वैन टू पार्ट 7 में पार्ट बी की सेक्शन 37 की बात करते हैं। पब्लिक वैन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, इसमें बात करी गई है। क्या बात करी गई? पब्लिक वैन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। कोई भी साधारण पर्सन मजिस्ट्रेट एंड पुलिस को हेल्प करने के लिए कब बाउंड होगा? यहाँ पर सभी एज ग्रुप की बात की, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है? एवरी पर्सन की बात करी गई है। तो यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पर सभी एज ग्रुप की बात करी गई है। तो यहाँ पर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है हम देखते हैं। सेक्शन 37 में कहा है कि एवरी पर्सन इज बाउंड, मतलब कि हर पर्सन बाउंड है मजिस्ट्रेट या पुलिस को असिस्ट करने के लिए। कब बाउंड है? अगर मजिस्ट्रेट या पुलिस कोई हेल्प की डिमांड करता है। वहां पे बोला है ना डिमांडिंग एड, मतलब अगर कोई मजिस्ट्रेट और पुलिस डिमांड कर रहे हैं हेल्प की, तो तब वहां पे क्या है? कोई भी पर्सन, हर पर्सन क्या है? बाउंड है मजिस्ट्रेट और पुलिस की हेल्प करने के लिए। अब वो कौन कौन सी सिचुएशन होंगी? यहाँ पर 3 बातें कही गई हैं। पहला, कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस या मजिस्ट्रेट ऑथराइज है और वो पर्सन भाग रहा है, तो उसे रोकने या पकड़ने और उसे मजिस्ट्रेट रोकने या पकड़ने के लिए और उसे मजिस्ट्रेट और पुलिस को क्या कर देगा? सौंपने की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जिसका अरेस्ट करने के लिए पुलिस या मजिस्ट्रेट को क्या है? ऑथराइजेशन मिला है कि वो अरेस्ट कर सकता है, तो वहां पे क्या, और वो पर्सन भाग रहा है जिसको अरेस्ट करना है, तो वहां पे अगर कोई पर्सन जो है उसे पकड़ने और उसे रोकने के लिए पर्सन बाउंड है मजिस्ट्रेट को हेल्प करने के लिए, तो वहां पे क्या कहेगा? वो पर्सन पकड़ के किसको सौंप देगा? मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को सौंप देगा। अब बी को देखते हैं। अब क्या देखते हैं हम? क्लॉज बी की बात करते हैं। अगर किसी स्थान पर कोई पीस या पब्लिक पीस ब्रीच या हानि पहुंचा रहे हैं, तो वहां पे भी उसे रोकने या पब्लिक पीस को मेंटेन करने में हेल्प करनी होगी पर्सन को। वहां पे अगर शांति भंग करने के लिए क्या होगा? कोई पर्सन शांति भंग करेगा तो उसे रोकने के लिए भी क्या करने पड़ेगा? मजिस्ट्रेट और पुलिस की हेल्प करनी पड़ेगी। थर्ड में क्या कहा गया? अगर कोई रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ को क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है, तो उसे भी रोकने के लिए मजिस्ट्रेट पुलिस की हेल्प करनी होगी। इसमें क्या बात करी? 3 बात करी गई। पहले, द पर्सन शुड असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी द पर्सन। सेकंड बोलता है प्रिवेंशन और सुप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस की बात करता है। एंड थर्ड पॉइंट कहता है प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी रिलेटेड टू रेलवे, कैनल्स एंड टेलीग्राफ। हमने सेक्शन 36 देखा, फिर सेक्शन 37 देख लिया। सेक्शन 37 इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज उसको एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात करता है सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। ठीक है, अब यह बात करता है कि पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर किसी पर्सन को वारंट दिया जा रहा है, मजिस्ट्रेट के द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है कि किसी पर्सन को कहा जा रहा है कि आपको वारंट दिया जा रहा है और आपको इस पर्सन को लेकर आना है, तो इन दैट केस वो पर्सन किसी और की हेल्प ले सकता है। क्या ले सकता है? वो पर्सन किसी और की हेल्प ले सकता है उस वारंट की एग्जीक्यूशन के लिए। अगर जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है उसके पास है, मतलब जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है तो वो किसी एक पर्सन के पास खड़ा है, तो उसकी भी वो पर्सन हेल्प ले सकता है जिसको ऑथराइज किया गया है, वारंट दिया गया है। जैसे मुझे कहा कि आपको वारंट दिया जाता है, आप एक्स को लेकर आओ, और मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि जो एक्स पर्सन है वाई के पास खड़ा है, तो इन दैट केस टू एग्जीक्यूट द वारंट, इसमें मैं कह सकती हूँ कि वाई को कि तुम एक्स को पकड़ लो। ठीक है,
सेक्शन 38 में ज़्यादा कुछ बात नहीं करी गई है। अब सेक्शन 39 की बात करते हैं। सेक्शन 39 कहता है पुलिस टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। क्या बात करता है? पुलिस टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस की बात करता है। अब इसमें क्या है, वैसे तो आईपीसी में सेक्शन 511 है, बट सीआरपीसी के सेक्शन 39 में कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शंस दिए गए हैं जिनका कोई ऑफेंस कमिट हो रहा था उनकी कमीशन का कोई पर्सन इंटेंशन रखता है। मतलब आईपीसी में कोई ऑफेंस हो रहा है तो उनकी कमीशन का कोई पर्सन इंटेंशन रखता है, तो ऐसी नॉलेज है उस पर्सन को, जिस पर्सन का है वो जाकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उस पर्सन की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब कि जैसे अब कोई ऑफेंस है, जिनके कोई ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं, तो उनकी कमीशन का क्या है, कोई पर्सन इंटेंशन रखता है कि भाई वो ऑफेंस करेगा, या उस पर, और दूसरे पर्सन को क्या होगा, उस पर्सन उनकी नॉलेज होगी भाई वो इंटेंशन है उसकी कि वो ऑफेंस कर सकता है। तो इन दैट केस जो वो पर्सन पुलिस के पास जाके वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि भाई वो पर्सन ऐसी इंटेंशन रखता है ऑफेंसेस इन ऑफेंसेस को करने की। अब ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे जिनकी पुलिस की इंफॉर्मेशन देने की सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो हम देखते हैं कौन कौन से होंगे। सेक्शन 121 टू 126 जो बात क्या करता है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। कोई भी ऑफेंस जो स्टेट के अगेंस्ट हो रहे हैं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। या सेक्शन 143, 144, 145, 147, 148 की बात करता है। मतलब कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट है, ऐसे ऑफेंसेस होते हैं। सेक्शन 161 टू 165 की बात करता है वो ऑफेंसेस जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन से रिलेटेड है। 272 टू 278 की बात करता है वो ऑफेंसेस जो किससे, फूड और ड्रग्स की एडल्ट्रेशन से रिलेटेड है, उन ऑफेंसेस की बात हो रही है। सेक्शन 302, 303 एंड 304 की बात कर रहे हैं जो क्या है, ऑफेंसेस है जो लाइफ को अफेक्ट करते हैं। सेक्शन 364A की बात करता है जो क्या है, किडनैपिंग और रैंसम से रिलेटेड है। सेक्शन 382 की बात हो रही है, क्या है उसमें, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। सेक्शन 382 कहता है। अब सेक्शन 392 टू 399 ये क्या है, और सेक्शन 402 जो रॉबरी और डकैती से रिलेटेड ऑफेंसेज है, डकैती से रिलेटेड ऑफेंसेज है, ठीक है। अब सेक्शन 409 वो किससे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय सब पब्लिक सर्वेंट हो गया। और 431 टू 439 दैट इज टू से जो मिसचीफ की बात करते हैं, मिसचीफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। सेक्शन 449 एंड 450 की बात जो हाउस ट्रेस के से रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए। 456 टू 460 जो लर्किंग हाउस ट्रेस पास से रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए। 489A टू 489E जो ऑफेंस रिलेटेड हो करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स है। ये सारे ऑफेंसेस अगर आते हैं और इसका किसी पर्सन को पता चल जाता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो इंटेंशन रखता है ये सारे ऑफेंसेस करने की, तो वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन वो पुलिस को देगा कि भाई वो पर्सन ऑफेंस कर सकता है, ठीक है। अब क्या है, तो इसमें क्या, तो हर पर्सन बाउंड होगा इंफॉर्मेशन देने के लिए उस ऑफेंस की पुलिस को, ठीक है। यहाँ पर ऑफेंस का मतलब जो इंडिया में है वो वह नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या सिर्फ इंडिया में है वही ऑफेंसेस की बात नहीं हो रही। यहाँ पे ऐसा एक्ट जो इंडिया में होता है और ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो वो ऑफेंस क्या होंगे, इंडिया के आउटसाइड भी कमिट हो रहे हैं तो वो भी क्या कंसिडर करे जाएंगे, ऑफेंस के तौर पे करे जाएंगे सबसेक्शन 2 में, ठीक है। यहाँ पे क्या वो ऑफेंसेस भी एक्ट जो ऑफेंसेस इंडिया में हो रहे हैं वो भी माने जाएंगे, और जो इंडिया के बाहर हो रहे हैं बट वो इंडिया में ऑफेंस माने जा रहे हैं तो वो क्या माने जाएंगे, ऑफेंसेस माने जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 40 की। सेक्शन 40 क्या करता है, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स की बात करता है। मतलब कुछ ऑफिसर्स बताए हैं जिन्हें एम्प्लॉय किया गया है विलेज की रिपोर्ट्स बनाने के लिए, मतलब विलेज अफेयर से रिलेटेड उन्हें रिपोर्ट बनानी होगी। कोई भी विलेज में अगर कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं या कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड क्या बने, कोई ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए, एम्प्लॉय किए गए हैं, उनको क्या होगी, रिपोर्ट्स बनानी होगी, ठीक है। और कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनानी है वो सेक्शन 40 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि जो जो बातें सबसेक्शन 1 में बताई गई हैं उससे रिलेटेड हो रही हैं तो उनकी रिपोर्ट बनाकर अपने ऑफिसर्स को वो क्या करेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को देंगे, मजिस्ट्रेट को देंगे, ठीक है। अपने पास के किसको देंगे, ऑफिसर इंचार्ज को देंगे अपने, और मजिस्ट्रेट को वो इंफॉर्मेशन देंगे जाके, ठीक है। अब वो सेक्शन 40 के सबसे में कहा है कि हर एक ऑफिसर को जो एम्प्लॉय किया गया है या हर एक पर्सन जो विलेज में रह रहा है उनकी ड्यूटी होगी कि जो
भी कुछ उस सेक्शन 40 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज A to F तक में बताया है। कुछ भी होता है तो उनकी रिपोर्ट बनाकर वो किसको देगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देगा या पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को देगा, और उन्हें रिपोर्ट में सब कुछ बातें बताएंगे। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे जो पर्सन है उसने कोई प्रॉपर्टी चुराई है और या चोरी की हुई प्रॉपर्टी बेचता है, और वो क्या होता है, वो परमानेंट और टेम्परेरी उस गांव में वो उस जगह पे रह रहा है, तो उस जगह का उसके बारे में क्या बताएंगे, वो पर्सन क्या बताएगा, ऑफिसर वो सारी रिपोर्ट बताएगा कि भाई वो पर्सन है वो क्या करता है, चोरी की चीजें बेचता है या वहां पे खरीद के लेकर आया है, और वो क्या कर रहा है उस विलेज में परमानेंट या टेम्परेरी के लिए आया है, तो उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। किसको देगी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दी जाएगी या मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। अब 2 क्या कहता है, क्लॉज फर्स्ट का पार्ट बी, क्या क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज बी क्या कहता है, कोई ठग, रॉबर या भागा हुआ कन्विक्ट है, प्रोक्लेम ऑफेंडर है और वो पता चलता है कि गांव में रह रहा है, तो उसकी रिपोर्ट भी क्या होगी, दी जाएगी। अब प्रोक्लेम ऑफेंडर किसमें बताया गया, सेक्शन 40 के सब सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि जो प्रोक्लेम ऑफेंडर के बारे में कोई पर्सन है जिसके ऊपर क्या हुआ है, चार्ज लगा हुआ है और क्या भागा हुआ है, और अगर व्यक्ति इंडिया में प्रोक्लेम ऑफेंडर है बट वो बाहर चला जाता है किसी और कंट्री में, तो भी वहां से भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बताया जा सकता है कि वो व्यक्ति कहाँ वहां चला गया है, प्रोक्लेम ऑफेंडर वहां चला गया है। ठीक है, अब देखते हैं 3 में, सी में पता चलता है कि पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंसेस किया है, उसके बारे में पता चलता है कि उसके बारे में ये पता चलता है में बताएंगे, रिपोर्ट देंगे, मतलब कि पता चलता है कि उस पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है उस जगह पर, या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हुआ है उसके बारे में बताएंगे, किसमें, उस रिपोर्ट में बताएंगे। या फिर कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, सडन और अननेचुरल डेथ हुई है, या और ये पता चलता है कि पर्सन गायब हो गया और सस्पिशियस है कि उसकी डेथ हो सकती है और क्राइम हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ हो रहा है, तो और वो क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो सकता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम जाके वो इन्फॉर्मेशन भी देंगे, पर्सन वहां पे जाके अपने मजिस्ट्रेट को या नियर पुलिस स्टेशन में ये सब बताएंगे। और क्या है, आईपीसी के सेक्शन 231 to 238, 302 to 302, 304, 382, 392 to 399, 407, 435, 436, 449, 450, 457 to 460, 489A, 489B, 489C, 489D से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं, तो उस ऑफेंस से रिलेटेड रिपोर्ट बनाकर हम किसको देंगे, ऑफिसर को देंगे और मजिस्ट्रेट को देंगे। ठीक है, अब क्या है कि तो स्टेट गवर्नमेंट होती है क्या करेगी, कुछ स्पेशल ऑर्डर देगी, ऑर्डर सैंक्शन करेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वहां पे क्या है, तो वहाँ उसकी ऑर्डर की कि भाई किसी पर्सन को कि भाई मेंटेन करना है आपको उस जगह का में मेंटेनेंस, मतलब किसी भी क्राइम को रोकना है, तो वहां से उसकी सेफ्टी से रिलेटेड जो मतलब उसको सैंक्शन किया गया था कि भाई आपको वहाँ की मेंटेनेंस देखनी है, ऑर्डर देखना है, तो वहाँ पे क्या होगा, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन किसको दी, वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आगे मजिस्ट्रेट्स को। ठीक है, अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 के क्लॉज 1 में विलेज डिफाइन किया गया है, जहां बताया है विलेज तो आता ही है लेकिन विलेज लैंड्स भी आएंगी, विलेज के आसपास का जो जमीन होगी, जो भी बाउंड्री होगी, वो सब क्या होगा, विलेज में कंसिडर्ड होगा, चाहे वो लैंड हो चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, वो सब किस में आएंगी, विलेज में आएगी। और सब सेक्शन 2 के क्लॉज 3 बताता है ऑफेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे वो ऑफिसर होंगे ग्राम पंचायत, यहाँ पे ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे, क्या मतलब बताया सेक्शन 40 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज 3 में बताया है ऑफिसर्स का क्या मतलब है। वो ऑफिसर्स होंगे ग्राम पंचायत का मेंबर हो सकता है, हैंडमेड हो सकता है, या कोई पर्सन भी हो सकता है जिसे विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किया गया हो। ठीक है, हमने क्या देख लिया, सेक्शन 40 देख लिया। तो हमने क्या क्या बात करी, हमने बात करी चैप्टर 4 की बात करी है। चैप्टर 4 में 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया। पार्ट ए बात करता है सुपीरियर ऑफिसर्स की पावर की बात कर रहा है, सिर्फ पार्ट ए में सिर्फ सेक्शन 36 की बात हुई है, और पार्ट बी में बात कर रहा है एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, मजिस्ट्रेट और पुलिस की हेल्प कब कर सकते हैं वो बताया गया है, सेक्शन 37 टू सेक्शन 40 में बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 37 में बताया गया कि पब्लिक वैन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, मजिस्ट्रेट और पुलिस की पब्लिक कब मदद करेगी। और सेक्शन 38 में बताया गया कि अगर कोई वारंट एग्जीक्यूट करा, किसी थर्ड पर्सन को दिया, पुलिस के अलावा किसी और पर्सन को एग्जीक्यूट किया, तो वो कर सकता है और किसी और को भी बोल सकता है अपनी हेल्प करने के लिए। सेक्शन 39 बात करता है कि
कुछ सर्टेन ऑफेंसेस दिए बताए गए हैं सेक्शन 39 में। उन ऑफेंसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक को मिलती है तो वो पुलिस को और मजिस्ट्रेट को आगे बताएगी। सेक्शन 40 बात करता है विलेज की बात करता है, ठीक है। और विलेज में क्या, विलेज के अफेयर से रिलेटेड एक ऑफिसर एम्प्लॉय किया जाएगा कि जो विलेज से रिलेटेड जो भी अफेयर्स होंगे उनकी रिपोर्ट बना के वो मजिस्ट्रेट को देगा और किसको देगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को बताएगा, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर 4 समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।